Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. And students, this is the second part of Should Wizard Hit Mommy? हाँ, इसका पहला पार्ट आपके विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 5 में एक्सप्लेन कर रहा था शुड विजार्ड हिट मॉमी, एंड फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने उस पार्ट को देखा होगा, बट यस ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैवेंट वॉच दैट पार्ट, जिन्होंने वो पार्ट ना देखा हो, आप पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप क्लास 12 के फोल्डर में जाइएगा और वहाँ से आप पार्ट 1 देखिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देयर आई विल प्रोवाइड यू द लिंक एज वेल। और जिन्होंने पहला पार्ट देखा हुआ है आइए उनके लिए स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले एक बार हम लोग रिकैप ले लेते हैं कि अब तक स्टोरी में क्या हुआ। तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में अभी तक बताया कि इस स्टोरी में एक फादर हैं जिनका नाम है जैक, और उनकी एक 2 साल की बच्ची थी जो, और जिसका पूरा नाम जॉनी है। वो स्टार्टिंग से बचपन से उसको ऑलवेज कहानियाँ सुनाया करते थे, और उनकी कहानी में एक ख़ास बात ये थी कि उसका जो कैरेक्टर होता था हमेशा लगभग एक ही नाम का होता था, रोज़र। कभी रोज़र फिश, कभी रोज़र कुछ ना कुछ, रोज़र से उनका नाम हमेशा, उस स्टोरी का नाम का जो मेन कैरेक्टर होता था उसका नाम रोज़र से स्टार्ट हुआ करता था। और सब कहानी के एंड पे होता था कि उस कहानी में एक बेसिक मैचिंग ये रहती कि उस कहानी में एक बुद्धिमान आउल रहता था, और जो रोज़र जो क्रिएचर होता था हर बार रोज़र की कोई न कोई समस्या होती थी, और वो कहाँ जाता, रोज़र अपनी समस्या लेकर के आउल के पास जाता, आउल विजार्ड के पास जाता, और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देता। उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के बदले वो रोज़र जो क्रिएचर जितने भी हर बार कहानी में यूज़ होते थे उनसे वो पैसे मांगा करता था, और हर बार जितने पैसे रोज़र के पास हुआ करते थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा मांगा करता था। लेकिन चूँकि जब रोज़र क्रिएचर के पास वो पैसे नहीं हुआ करते थे तो जो म्यूजिशियन होता वो रोज़र क्रिएचर को रास्ता भी बताता कि कैसे तुम मुझे बचे हुए पैसे दे पाते, और उन रास्तों को फॉलो करके वो रोज़र क्रिएचर विजार्ड को पैसे देता, और इस तरीके से हर कहानी ख़त्म हो जाया करती थी एंड में कि वो जो रोज़र क्रिएचर था उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती। वो खुशी खुशी जंगल के सारे एनिमल्स के साथ खेलता था। शाम को जैसे ही अपने फादर के ट्रेन की आवाज़ सुनता कि उसके फादर बोस्टन से घर आ रहे हैं, आवाज़ सुनते ही वो तुरंत भागा भागा घर जाता, और ये कहानी होती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी बच्ची थी जो कहती है कि पापा आज मुझे एक कहानी सुनाइए। पापा पूछते हैं किसके बारे में। आज एक नया कैरेक्टर आता है, रोज़र स्कंक। कौन आता है? रोज़र स्कंक। अब रोज़र स्कंक के बारे में, अब ये भी एक एनिमल है जिसकी, अब रोज़र स्कंक की देखिए इस बार प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आता रहता है। तो अपनी बेटी को वो कहानी सुनाता है, और इस कहानी में भी एट द एंड यही होता है कि फिर वो आउल के पास जाता है, आउल उसे रास्ता बताता है कि आप कहाँ जाइए, आप विजार्ड के पास जाइए। विजार्ड के पास वो जाता है और पूछता है कि हाँ भैया आपको किस तरीके से स्मेल करना है। रोज़र स्कंक बोलता है कि विजार्ड मुझे रोज़ की तरीके महकना है, और वो कहता है ठीक है चलो आप रोज़ की तरीके आप महकोगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। अब देखिए यहाँ सेकंड पार्ट। अब देखिए आप लोगों को भी लगा होगा, मैंने लास्ट टॉपिक में बताया भी होगा भाई कि रोज़र जो क्रिएचर था उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, उसकी प्रॉब्लम फिनिश हो गई। तो यानी कि स्टोरी यहीं पे फिनिश हो गई। बट देखिए जो जैक था, जैक की हमेशा आदत ये थी कि कुछ ना कुछ ऐसा कहानी में मोड़ लाया जाए कि बच्चे थोड़ा सा इनोवेटिव सोचें। ठीक है, वही एंड हो गया, कहानी यहीं पे समाप्त हो गई, ये दिमाग में ना आए। अब देखिए फिर क्या हुआ। अब जैसे ही वो जो रोज़र क्रिएचर था जो बहुत गंदा स्मेल करता था, अब उसकी बॉडी से रोज़ की स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी। अब वो जो बच्ची जो जिस कहानी को सुन रही थी, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ही paused as rapt expression winded out from his daughter's nostril। अब बेटा आप लोग बुक ले लीजिएगा, थोड़ा सा स्टेपल की वजह से कुछ लाइन्स यहाँ पे कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं समझ में आ रहे, तो लुक इट एट योर बुक। सो यहाँ पे देखिए है क्या कि जब ये बदलाव आता है ना, तो जो होती है, जो के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक चेंज आता है। ठीक है, कि उसे लगता है कि वो खुश हो जाती हैं। तो वही होता है कि जो जैक है, ही पाउस्ड रैप मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। सो वो एक ऐसे एक्सप्रेशन से वाइंडेड बंध जाता है। किसके एक्सप्रेशन से? अपनी बच्चे के एक्सप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम है यहाँ पे दिया हुआ है आपका, फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल्स। उसकी डॉटर की जो नॉस्ट्रल्स, नाकों से, यानी कि एक जो एक्सप्रेशन जो आ रहा था, ठीक है, एक एक्साइटमेंट वाला। एंड फोर्सिंग हर आइज अप, और जो कि उसकी जो बच्ची थी
अपनी आंखों को अप कर रही थी। जैसे जब आप सरप्राइज होते हो तो अपनी आंखों को वाइड ओपन करते हैं आप, तो आपकी आंखें क्या होती हैं, वाइडली ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ वैसा एक्सप्रेशन था उसका। एंड हर लोअर लिप डाउन इन वाइड नॉइजलेस ग्रीन। और उसके जो बच्ची थी इस रिजल्ट को सुनने के बाद कि जो रोज़र स्कंक था उसकी बॉडी की स्मेल ख़त्म हो गई, तो उसके फेस पे एक ऐसी स्माइल थी जिसमें नॉइज़, आवाज़ तो नहीं थी बट एक मुस्कुराहट ज़रूर थी। यहाँ पे देखिए ग्रीन दिया गया है। ग्रीन का मतलब होता है दिखावटी मुस्कुराहट। ग्रीन का मतलब क्या होता है, दिखावटी। एक दिखावटी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। उसकी आईब्रोज बिल्कुल वाइडली ओपन हो रही थी। नॉस्ट्रल से एक अजीब सा एक एक्सप्रेशन आ रहा था। इन सारे एक्सप्रेशन को देखने के बाद जो जैक था वो क्या हो जाता है, बिल्कुल रैप्ट हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, उस एक्सप्रेशन से बिल्कुल बंद सा जाता है। आप लिखें देखिए वाइडेंट आउट। अब इसके बाद देखिए फिर क्या होता है। एंड और जैसे वो उस एक्सप्रेशन को देखता है, अपनी बच्चे के उस एक्सप्रेशन को, उसे कुछ याद आता है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टेड टू रिकग्नाइज हिज वाइफ। उस एक्सप्रेशन को वो एक्सप्रेशन कैसा था, उसकी वाइफ की, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। एन एक्सप्रेशन एक ऐसा वो एक्सप्रेशन था इन विच जिसमें जैक वॉज स्टार्टल्ड, जैक सरप्राइज हो जाता है टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ की। उस एक्सप्रेशन में अब उसे उसकी पत्नी का चेहरा दिखता है। क्यों, एक्चुअल में होता क्या था, फिजलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। उसकी वाइफ लैरी जब किसी पार्टीज में जाती थी और वहाँ से जब वो वापस आती थी तो उसके चेहरे पे एक ऐसा प्लेजर होता था जो दिखावटी हुआ करता था, रियल में नहीं होता था। यानी वो टायर्ड रहती, थकी रहती, भले ही उसे वो पार्टी अच्छी ना लगी हो बट शो ऑफ करने के लिए उसे मुस्कुराना पड़ता था। यानी वो वाली मुस्कुराहट उसे उसकी अपनी बच्ची के फेस पे दिखता है। एंड ऑल ऑफ सडन, अचानक से उसे लगता क्या है कि उसी बच्ची को देखिए कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब जो जैक एक नया टर्न ले आता है कहानी में। क्या कहता है, ही विस्पर्ड, वो धीरे से फुसफुसाता है, द होल इनसाइड द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज। अब विजार्ड का पूरा पूरा घर किससे भर गया, रोज के स्मेल से भर गया। रोजेज रोजेज, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब का क्या था, स्मेल था। रोजेस फिश क्राइड, और जो रोजेस फिश था वही बहुत तेज से चिल्लाता है। यहाँ पे आप लोग भी ध्यान दीजिए, उसने क्या बोला, रोजेस फिश, बट अभी तक बात किसकी चल रही थी, रोजेस स्कंक की बात चल रही थी, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे, एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, और तभी विजार्ड अचानक से क्रैंकी एक मूडी आवाज़ में बोलता है, दैट विल बी 7 पेनीज, यानी कि जो मैंने तुम्हारी ये हेल्प की है इसके बदले मुझे 7 पेनीज चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में जैक बच्ची का अटेंशन चेक करना चाहता था, और बिल्कुल देखिए वो कितनी अटेंटिव थी। जैसे ही जैक ने रोजर फिश बोला, उस बच्चे ने रिस्पॉन्स किया डैडी। डैडी बोलते व्हाट, क्या हुआ, कहती पापा रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। अरे पापा वो रोजर स्कंक था, आपने उसे रोजर फिश बोल दिया। ओह यस यस स्कंक, हाँ भाई वो स्कंक। यू सेड रोजर फिश, वॉज इन दैट सिली। अरे पापा देखिए वो रोजर फिश था, ये क्या बेवकूफ़ी की बात नहीं, आपने उसको क्या बोला, रोजर फिश बोला, वो तो रोजर स्कंक था। खैर ठीक है, एक्सप्रेशन की बातें यहाँ पे क्या चलती हैं। ओह वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। ओह ये तो आपके पिताजी से क्या हो गया, आपके फादर से क्या हो गया, एक बेवकूफ़ी भरी गलती होगी। वेयर वॉज आई, अरे मैं कहाँ पे था, किस पॉइंट पे, मतलब क्या बता रहा था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, हाँ आप कहाँ पे थे, पेनीज पैसों पे बात चल रही थी। सेठ, हाँ ये कहिए। अब कहते ओके रोजर स्कंक सेड, तो कहता है ठीक है। अब रोजर जो स्कंक होता है अब वो रिप्लाई करता है किसको, मैजिशियन को। आगे उसके फादर कहानी सुनाते हैं। अब रोजर स्कंक मैजिशियन से पैसे मांगने पे क्या कहता है, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, मेरे पास केवल 4 ही पैसे हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, वो रोने लगता है। उसे लगता है कि ये है कि जादूगर कहीं उसे फिर से बदबूदार ना बना दे। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और जैसे उसे पता चलता है कहानी में एक नया मोड़ आ गया, जो बेचारा रो रहा है तो फिर से वो भी जो भी दुखी हो जाती है, यानी कहानी के साथ साथ वो भी चीज़ों को फील कर रही थी, कहानी की कैरेक्टर के साथ साथ वो भी चल रही थी। बट दिस टाइम विदाउट द ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार उसके रोने में कोई सिंसियरिटी नहीं दिख रही थी। दिस एनॉयड जैक, ये बात जो है जैक को एनॉयड कर रही थी। तभी क्या हुआ, डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर्स रम्बल्ड, तभी नीचे कमरे में कुछ और फर्नीचर्स खिसकने की आवाज़ आई। क्यों, क्योंकि जो क्लेयर थी, जो जैक की पत्नी थी,
शुडंट मूव हैवी थिंग्स, उसी के दिमाग में आते हैं अरे जो क्लियर है, जो मेरी पत्नी है, उसको तो भारी चीज़ नहीं खिसकाना चाहिए। शी वॉज 6 मंथ प्रेगनेंट, क्योंकि वो 6 मंथ की प्रेगनेंट हैं, एंड इट वॉज बी देयर थर्ड, और ये उनका तीसरा बच्चा इस बार आने वाला था। खैर, अब कहानी में वो आगे बढ़ता है, कहता क्या है, सो द विजार्ड सेड, हमेशा की तरीके विजार्ड अब क्या देगा, आइडिया देगा भाई भाई कि आप बचे हुए पैसे कैसे ला सकते हो। सो ओह वेरी वेल, कोई बात नहीं, कहता गो टू द एंड ऑफ द लेन, आप इस लेन के अंत में जाइए, एंड टर्न राउंड 3 टाइम्स, और वहाँ पे 3 बारी मुड़िए, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक मैजिक जादुई कुआं दिखेगा, एंड देयर यू विल फाइंड द 3 पेनीज, और वहाँ पे तुम्हें वो बचे हुए 3 पैसे मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। रोगर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, वो उस लेन के एंड पे जाता है, टर्न राउंड देयर 3 टाइम्स, वहाँ पे 3 बारी चक्कर लगाता है, एंड देयर इन द मैजिक वेल 3 पेनीज, और उसे उस मैजिक वेल के पास में 3 पैसे मिल भी जाते हैं। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, वो दोबारा उन पैसों को लेकर के विजार्ड के पास आता है, और हमेशा की तरीके फिर से देखिए वही होता है, वॉज वेरी हैप्पी, अब वो बहुत खुश हो जाता है। रैन आउट इन टू द वुड्स, वो जंगल में फिर के दौड़ करके पहुँचता है, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और अब सारे के सारे एनिमल्स उसे क्या कर लेते थे, घेर लिया करते थे। क्यों घेर लिया करते थे, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, अब उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आने लगी थी। एंड दे प्ले टैग, उन्होंने टैग खेला, बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, ओके, लैस क्रॉसेस खेला, हॉकी, सॉसर, पिकअप स्टिक्स, मतलब इतने सारे गेम्स वो क्या करता है, जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलता है। फिर अब उसकी बच्ची पूछ पाती है व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, अरे पापा ये कौन सा गेम है, तो कहते इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक, अरे ये एक ऐसा गेम है जिसको आप छड़ी के साथ खेलते हैं, जैसे कि लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड, जैसे कि विजार्ड का मैजिक वॉन्ड होता है। तो कहते ओह काइंड ऑफ, अच्छा तो उस तरीके का होता है, तो ये रिप्लाई आता है। अब देखिए, अब कहानी थोड़ी सब आगे यहाँ पे बढ़ेगी। अब देखिए, आपको भी शायद लग रहा हो कहानी फिर यहीं पे क्या हो गई, फिनिश हो गई, एक्साइटमेंट खत्म हो गया। बट देखिए, अब एक्साइटमेंट तो देखिए अब वो नरेटर जो है कैसे उसे डेवलप करता है। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लॉफ, वो खेलते रहे, हंसते रहे, आफ्टरनून, दोपहर तक, एंड देन इट बिगन टू डार्क, फिर अंधेरा होने लगा, एंड दे रैन होम टू देयर मम्मीज, फिर सभी लोग कहाँ पहुँच गए, अपने अपने मम्मीज के पास पहुँच गए। वेल, इन दिस वे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज हैज़ बीन डन। लेट्स ओपन नेक्स्ट पेज। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। सो लुक स्टूडेंट व्हाट हैपेंड देन। अब देखिए, जो को लगता है कि अरे कहानी तो पापा ने सुना दी है, कहानी में कोई ट्विस्ट तो रह नहीं गया, तो वो थोड़ी सी शैतानी करना स्टार्ट कर देती हैं। जो वॉज स्टार्टिंग टू फोर्स विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, अब थोड़ा सा वो शरारत करने लगी थी अपने हाथों से, अब उसका दिमाग बाहर विंडो के बाहर जाने लगा था। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, जो शेड के नीचे से जो क्रैक ऑफ द डे, जो दिन की शुरुआत की जो रोशनी आ रही थी, उधर उसका दिमाग था। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, क्यों, क्योंकि उसे लगा कि स्टोरी खत्म हो गई, स्टोरी में अब कोई ट्विस्ट है नहीं। जैक डेंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, लेकिन जैक को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि जब वुमेन किसी चीज़ को बिल्कुल ग्रांटेड, बिल्कुल सत्य मान लेती हैं। ही लाइक दिम एप्रीहेंसिव, उसे लगता है कि जो वो कैसी हों, एप्रीहेंसिव हो, यानी किसी चीज़ को मानने वाली ना हो। इट मीन्स उनके अंदर किसी न किसी चीज़ को जानने की क्यूरियसनेस, यानी जिज्ञासा, जिसे आप पार्टिकुलर हिंदी में बोल सकते हैं, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। एंड हैंगिंग ऑन हिज वर्ड, और इसी बात पे लगे हुए उसने कहा, जो आर यू लिसनिंग, जो क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। कहती यस पापा, हाँ पापा मैं तो सुन रही हूँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पापा आपकी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। रॉजर स्कंक्स मम्मी सैड व्हाट्स ए फुल स्मेल, तभी वो कहानी में जोड़ देता है। फिर बता बेटा क्या हुआ। अब जब जैसे ही रोजर स्कंक अपने घर पहुंचता है, उसकी मम्मी कहती अरे ये इतनी भयानक स्मेल, भयानक बदबू कहाँ से आ रही है। अब देखिए, अभी तक क्या लग रहा है कहानी में कि अरे कहानी तो फिनिश हो गई, बट नरेटर ने फिर से कहानी में एक नया मोड़ लाया। उसकी मम्मी कहती है, जो इसमें सबके लिए अच्छी है, उसको मम्मी क्या बोलती है कि अरे ये ए फुल स्मेल कहाँ से आ रही है। अब इस पे देखिए उस बच्चे का रिस्पॉन्स आता है, क्या, व्हाट, क्या, यानी वो सरप्राइज हो जाती है बच्ची। एंड रॉगर स्कंक सेड, तब रॉगर स्कंक बोलता है कि इट्स मी मम्मी, अरे मम्मी मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेस, देखो मेरी खुशबू अब कैसी हो गई है, रोज की तरीके हो गई है। एंड शी सेड, तभी वो कहती हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, तुम्हें इस तरीके से कैसे महकने के लिए किसने बनाया, यानी ऐसी स्मेल कैसे तुम्हारे अंदर आई, ना ऐसा किसने किया।
एंड ही सेड, उसने कहा, द विजार्ड, अरे मम्मा जादूगर ने किया। एंड सी सेड, वेल, अच्छा, ऑफ ऑल द नर्व, पूरी अपनी ताकत लगा के बोल दिया, अच्छा, तो मतलब यानी कि वो गुस्सा हो रही होती है, एंग्री हो रही होती है, क्योंकि उसकी मदर खुश नहीं थी किस बात से, कि उसके बेटे की बॉडी से रोज़ की खुशबू आए। यू कम विथ मी, ऐसा करो तुम चलो मेरे साथ, वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट एयरफुल, वेरी एयरफुल विजार्ड, हम उस बदमाश जो है डरावने खतरनाक विजार्ड के पास दोबारा जाएंगे, हम लोग वापस चल रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्यों वो वापस जाने का प्लान कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी उसका बच्चा पहले की तरीके क्या हो जाए, बदबूदार हो जाए। नाउ अब जैसे ही जो को ये बात पता चलती है, उसके अंदर की एक्साइटमेंट अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जो सेटअप वो खड़ी हो जाती है, एंड हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइड, एक जेन्युइन वास्तविक फ्राइड घबराहट के साथ अपने हाथों को क्या करती है, हवा में इर्द गिर्द घुमाती है और कहती है, बट डैडी, देन ही सेड, उसने कहा बट डैडी, बोला ही था कि राइटर आगे कहानी में शुरू कर देता है, क्या कहता है, ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी लेकिन सारे एनिमल्स मुझसे दूर भागते हैं। अब जैसे उसने ये बात सुनी, हर हैंड्स स्कटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, अब उसके जो हाथ थे अंडरब्रश, यानी जैसे आपके अंडर आर्म्स होते हैं ना, वहाँ पे से चिपका के, जैसे ठंडियों में आप कर दें, ठीक है, हाथों को फोल्ड कर लेना, वो हाथों को फोल्ड करके वहाँ पे क्या हो जाती हैं, बेचैन सी खड़ी हो जाती हैं। अब ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, उसने कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, भाग जाते हैं, तो उसने कहा, ही सेड, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, वो दोबारा से रिपीट करता है कि मम्मी लेकिन मेरी उस बदबूदार खुशबू की वजह से सारे एनिमल्स मुझसे भाग जाते हैं। एंड शी सेड, इस पे रोज़र स्कंक की मम्मी का जवाब आता है, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हें बिल्कुल उसी तरीके से स्मेल करना चाहिए जैसे एक छोटा स्कंक स्मेल करता है, यानी तुम्हारे अंदर से वही बदबू वाली खुशबू आनी चाहिए। आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, मैं तुमको तुरंत अभी कभी उस विजार्ड के पास ले जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, वो एक अम्ब्रेला लेती हैं, वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के पास को लेकर के वापस वो कहाँ पहुँच जाती हैं, विजार्ड के पास पहुँच जाती हैं। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और तुरंत वो विजार्ड को अपनी छाती से क्या करती हैं, उसके ठीक सर के ऊपर क्या करती हैं, हिट करती हैं। नो, जो सेड, और जैसी भी घटना करती हैं, जो समझ जाती है कि ये क्या कहानी में ये क्या होता जा रहा है, कहानी तो पूरी बिगड़ती जा रही है, तो उन पापा से बोलती, पापा नो, मतलब पापा ऐसा नहीं होना चाहिए। पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, अब अपने हाथों को वो क्या करती हैं, अपने लिप्स को टच करते हुए ये एक्सप्रेशन देती हैं। एंड येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, लेकिन अपनी इस एजिटेशन, अपने इस विरोध के बावजूद उसमें हिम्मत इतनी नहीं हुई कि जो ट्रुथ सोर्स था, जो उसकी कहानी से निकल के आ रहा था, पिताजी की कहानी से, उसको रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि पिताजी वही कहानी सुनाना ही चाहते थे, वो बात रखना ही चाहते थे, इसी वजह से वो क्या कर रहे थे, कहानी बार बार एक टर्न ला रहे थे कि बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट आए। ठीक है, नाउ इंस्पिरेशन केम टू हर, जिसके अंदर एक इंस्पिरेशन उसके अंदर आए। खैर फिर क्या हुआ, देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, फिर विजार्ड ने, आपको कहानी आगे अब सुनाती है, उसके अंदर से एक इंस्पिरेशन आया, कहते पापा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब पता क्या यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से ये होना चाहिए कि देन पहले तो उसकी मम्मी ने हिट किया, फिर क्या हुआ, द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, फिर विजार्ड ने उसकी मम्मी के सर पे क्या किया, हिट किया, एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और पापा उसने स्कंक को दोबारा फिर चेंज नहीं किया। यानी कि बच्चे देखिए एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हो गई कि वो क्या करती हैं, अपने से कहानी बनाना स्टार्ट कर देती हैं। पर पेरेंट्स ने देखिए फिर दिमाग लगाया, जैक ने कहता नो नहीं, ही सेड, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। द विजार्ड सेड ओके, अब वो बताता है, जैक बताता है अपने बच्ची से कि कहानी में एक्चुअल में वो नहीं हुआ जो तुम कह रही हो, ये हुआ जो मैं बता रहा हूँ। क्या कि द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड बोलता है ओके ठीक है। एंड द रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, और उसकी स्मेल को बदल देता है, और अब उसके बॉडी से, रोजर स्कंक के बॉडी से जो गुलाब की खुशबू आ रही थी वो अब नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, उसके बॉडी से फिर से दोबारा वही गंदी बदबू आने लगी थी। अब आप लोग बेटा खुद बताइए, क्या आपको ये जो एंड है क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको किसी टर्निंग पॉइंट पे छोड़ रहा है, क्या आगे कहानी में कोई और नया मोड़ आ सकता है? आइए देखते हैं। बट अदर द लिटिल अमम, ओ अमम, अब इस पे जो है
वो एक्सप्रेशन देती है कि लेकिन क्या होगा, लेकिन जो छोटे और जो जानवर हैं उनका क्या नाम। बट द अटर द सॉरी आई हैव मिस्ड वन लाइन। जॉनी मतलब जो। अब यहाँ पे जॉनी जो यानी कि जैक जो अपनी बच्ची जॉनी को फिर से स्टॉप करता है। इट्स डैडीज स्टोरी बेटा, बेटा ये पापा की कहानी, पापा आपको कहानी सुना रहे हैं। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, अगर आप ऐसा करोगे तो पापा आपको फ्यूचर में कहानी फिर नहीं सुनाएंगे। क्या आप ये चाहते हो? यानी कि उसको चुप कराता है उसके एक्साइटमेंट को मेंटेन करने के लिए। नाउ हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सेफ लाइट एस्टाउन, एक सरप्राइज के साथ, एक टेंशन के साथ उसका जो चेहरा था चौड़ा सा, उस किधर था, पापा की तरफ था और पापा को देख रही थी। दिस इज व्हाट हैपेंड देन, पापा फिर क्या हुआ आगे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रोजर के साथ एक्चुअल में एंड पे होगा क्या। सो वी हैव अराइव्ड एट नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं क्या होता है रोजर स्कंक के साथ। सब देखिए यहाँ पे होता क्या कि स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, उस स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर पहुँचते हैं एंड दे हर्ड वू वू वू, वो वू वू की आवाज़ सुनते हैं। आखिरी कौन था? इट वॉज द शू शू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडीज स्कंक फ्रॉम बोस्टन। उन्होंने बताया कि एक्चुअल में शू शू ट्रेन थी, यानी शू शू करती हुई क्या आ रही थी, वो ट्रेन है आ रही थी जो है रोजर स्कंक के पापा को बोस्टन से क्या कर रही थी, ला रही थी। यानी उसी से, उस ट्रेन से उसके पापा घर आ रहे थे। यानी कहानी अब वैसी देखी खत्म हुई जैसा कि अभी तक जैक फिनिश करते थे। एंड दे हैड लीमा बीन्स। अब देखिए यहाँ पे जो शाम हो गई तो रात को उन्होंने क्या क्या खाया उसकी यहाँ पे एक समरी दी गई है कि दे हैड लीमा बीन्स, उन्होंने लीमा बीन्स खाया, सैलरी खाया, लीवर खाया, मैश्ड पोटैटो खाया एंड पी ओ माई फॉर डेजर्ट, और पी ओ माई फॉर एक डेजर्ट मतलब मीठा, मीठे की जगह पे उन्होंने ये डिश खाया। एंड वेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, अब जब सब लोग खाना खा चुके, रोजर स्कंक अपने बेड पे सोने के लिए पहुंचा। देन मम्मी स्कंक केम टू हिम, मम्मी स्कंक उसके पास आती हैं एंड हग्ड हिम, और रोजर को वो हग करती हैं, गले लगाती हैं। एंड सेड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक। अब ये लग रहा है कि अपने छोटे लेडी बेबी के तरीके क्या है हो रहा है, ये स्मेल कर रहा है, यानी कि उसकी माँ को काफ़ी खुशी मिलती है कि अब ये हमारी फैमिली के मेम्बर जैसा लग रहा है। शी लव्ड हिम वेरी मच, वो उससे बहुत प्यार करती थी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो बेटा जो ऐसे कहानी ख़त्म होती है, यानी कि एट द एंड में जो इस बार जो की जो प्रॉब्लम थी उसकी बॉडी से जो स्मेल आना, वो ख़त्म नहीं हुई। अब आप लोग खुद सोचिए बेटा, क्या कहानी में एक अच्छा टर्न आया? क्या बच्ची उस दिन कहानी से खुशी हुई होगी, उसे प्रसन्नता हुई होगी, या फिर उस कहानी ने उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क छोड़ा? कहते बट डैडी, यानी कि उसे लगता है कहानी भी फिनिश नहीं हुई, तो इसलिए लोग कहते बट डैडी, लेकिन डैडी, तो डैडी बोलते व्हाट, क्या हुआ? डैडी यही तो चाहते ही थे कि बच्ची अप्रहेंसिव बने, जिज्ञासु बने, क्यूरियस बने, ठीक है। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो पापा क्या उसके बाद जो और एनिमल्स थे तो क्या उससे भागा करते थे? पापा ने कहा नो, because eventually they got used to the way he was and he did not mind it at all. नहीं बेटा ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में जितने भी वहाँ के एनिमल थे वो लोग उस चीज़ की आदती हो गए थे जैसा रोजर था, और बाद में वो उसकी समस्या, उसकी स्मेल को से मतलब परेशान नहीं होते थे। ओ वर्ड्स इवेंशल, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे लाइक सरप्राइज को एक्सप्लेन करने एक वर्ड है यहाँ पे। इन अ लिटिल वाइल, इतनी जल्दी। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मा, वो कहती बिल्कुल, वो जो मम्मी थी रोजर को, जो क्या थी, बिल्कुल बेवकूफ़ थी। ये किसका कॉम्प्लीमेंट आता है? ये कॉम्प्लीमेंट आता है उस बच्ची का, बच्ची को उसका डिसीजन नहीं अच्छा लगता है। अब इस पर जैक बोलता है इट वॉज नॉट, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, उसकी मम्मी बहुत अच्छी थी। ही सेड विथ रेयर इम्फेसिस, एक रेयर इम्फेसिस के साथ उसने बोला। एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन से एक बिलीव झलक रहा था, क्या कि उसकी मम्मी बेवकूफ़ है। दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, और ऐसा जैसे वो समझ गई कि वो अपने ही माँ का क्या कर रही है, डिफेंड कर रही है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था। और समथिंग एज ऑड, या फिर कुछ और अजीब सी बात, एक अजीब सा एक्सप्रेशन ओवरऑल जो है जो के अंदर आ रहा था इस कहानी को सुनने के बाद। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, फादर कहते बेटा मैं चाहता हूँ कि अपने इस बड़े से सर को तुम तकिए पे रखो, यानी कि अब सो जाओ। एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और एक लंबी सी क्या कर लो, एक काफ़ी देर तक आराम कर लो।
ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ द डे शोड। उसने क्या किया, कवर यानी पर्दे को एडजस्ट किया जिससे कि बाहर की कोई रोशनी अंदर ना आ सके, वो जो है वो इसलिए वो ऐसा करता है। एंड टिप टू द डोर, और दबे पाँव वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इन द प्रिटेंड दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, ये बहाना करते हुए जैसे वो पहले से वो क्या है, नींद में थी। नाउ बट व्हेन ही रिटर्न, लेकिन जब वो क्या आया कमरे में, जैक वापस आता है, शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर, वो टॉप ऑफ द कवर की क्या कर रही थी, क्राउचिंग कर रही थी। ओके, यानी कि पूरे के पूरे चद्दर को अपने बिल्कुल समेटी हुई थी। एंड फिर क्या हुआ, आई थिंक आई हैव मिस्ड द लाइन, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, यस, कवर एंड स्टेयरिंग एट हिम, और अपने पापा यानी अपने फादर की ओर क्या कर रही थी, वो घूर रही थी। देन ही गेट अंडर द कवर्स, वो भी कहाँ जाता है, कहता है गेट अंडर द कवर्स, आप चद्दर के नीचे जाओ, एंड फॉल फास्ट अस्लीप, जल्दी से सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, देखो बॉबी किस में है, नींद में है, बॉबी सो रहा है। सी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी। अब वो क्या करती है, जैसी पापा की इस बात को सुनती है वो खड़ी होती है, जोर से क्या करती है, उस पर बाउंस करती है, जंप लगाती है बेड पे, कहती है डैडी। आप समझ गए होंगे वो क्यों इतनी परेशान थी, क्योंकि उस कहानी में जो घटना घटी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। अब डैडी कहते व्हाट, यानी क्या हुआ। अब वो बच्ची कहती टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी, मैं आपसे चाहती हूँ कि कल आप मुझे कहानी सुनाएं, और कहानी में क्या सुनाएं, दैट द विजार्ड टुक द मैजिक वॉन्ड, कि जब उस विजार्ड ने मैजिक वॉन्ड लिया, एंड हिट दैट मम्मी, उस मम्मी को उसने क्या किया, उससे हिट किया, एंड प्लम्स हर आर्म चॉप्ड फोर्सफुली, और उसके दोनों बाहों को उसने क्या कर दिया, काट दिया, राइट ओवर द हेड, ठीक हेड के समीप से। यानी कि कुल मिला के वो उस मम्मी के रिएक्शन से क्या थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, और चाह रही थी कि मम्मी को क्या मिले, पनिशमेंट मिले, जो उसने रोजर के साथ जो उसने गलत किया। अब इस पर देखिए बच्चा, वो जो जैक था वो रिप्लाई क्या देगा, नो नहीं, दैट्स नॉट द स्टोरी बेटा, नहीं बेटा ये कहानी ये नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी, क्या था, जो स्कंक था वो क्या था, मोर देन ही लव्ड ऑल द लिटिल एनिमल्स, वो सारे छोटे एनिमल्स के तुलना में अपनी मम्मी को ज़्यादा प्यार करता था। एंड शी न्यू वॉट वॉज राइट, और उसकी मम्मी को पता था कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है। उसकी मम्मी को ये लग रहा था कि अगर मेरा बच्चा अच्छा खुशबू करेगा, हो सकता है किसी जानवर का वो शिकार ना हो जाए। बात समझ में आ रही ना बेटा आप लोगों को ना। फिर वो इंसिस्ट करती, नो नहीं पापा, टुमारो यू से, नहीं आपको मुझे कहना पड़ेगा कल, क्या कि ही हेट दैट मम्मी, कि उसने मम्मी को क्या किया, हिट किया। डू इट पापा, ऐसा करिए। किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विथ ग्रीव हैवी कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग। यहाँ बेड साइड में कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आई होप यू हैव बुक्स एंड आप लोगों की ये वर्ड्स क्लियर होंगी। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, कि जो है उस मम्मी को उसने क्या किया, विजार्ड ने हिट किया। डू इट पापा, ऐसा करिए। शी किक्ड हर लेग्स अप, अपने पैरों से क्या करती हैं, ऊपर की ओर किक करती है, यानी कि थोड़ा सा स्टबर्न बनती हैं, जिद करती है, ठीक है। एंड सैट डाउन ऑन द बेड, और बेड पे जो है एक भारी मन के साथ वो क्या करती है, बैठ जाती है। एंड कंप्लेंट्स ऑफ स्प्रिंग, और क्या करती है, उस पर एक शिकायत के साथ वो बैठ जाती हैं। एंड एज शी हैड डन हंड्रेड्स, और ऐसा उसने सैकड़ों बार वो कर चुकी थी। जितनी बार भी कहानी सुनाते उसके पापा, जब उसके मन की कहानी ना होती, उसके मन के अकॉर्डिंग एंडिंग ना होती, तो इसी प्रकार से वो क्या करती थी, हर बार कोई कोई ड्रामा या एक्टिंग ऐसे जिद किया करती थी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द लास्ट पेज एंड लेट्स फिनिश दिस स्टोरी। सो वी आर ऑन द लास्ट पेज। ऑफ टाइम्स बिफोर, अभी देखिए 100 ऑफ टाइम्स बिफोर, ये उसी का ये पार्ट है। यानी कि ऐसा इस तरीके से नाराज होना, इसके पहले कुछ सैकड़ों बार वो इस तरीके से नाराज हो चुकी थी। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लव से इट डैडी, लेकिन इस बार बस ये अंतर था कि इस बार वो बिल्कुल भी हंसी नहीं, और उसका से इट डैडी नहीं, डैडी प्लीज़ आप ऐसी कहानी मुझे सुनाइए, कहानी में ये कंटेंट आप ऐड करिए। उसे लगता था सब कुछ रियल में हो रहा है, और पापा अगर ऐसा बोलेंगे तो शायद ऐसा कहानी में हो जाए। बच्चों का माइंड था। वेल पापा कहते ठीक है अच्छा, सी नाउ वी विल सी, चलो हम देखेंगे, देखा जाएगा बाद में।
नाउ एट लीस्ट हैव रेस्ट, अभी फिलहाल तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। स्टे ऑन द बेड, बेड पे रहो। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक बहुत ही अच्छी बच्ची हो। नाउ ही क्लोज द डोर, अब वो दरवाज़ा बंद करते हैं। कहानी पे ख़त्म होती है। आपको पता नीचे उसकी वाइफ काम कर रही होती तब वो वहाँ जाता है। सो ही क्लोज द डोर, वो दरवाजे को बंद करता है। वेन डाउन स्टेयर्स, वो नीचे पहुँचता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर पहले से न्यूज़पेपर फैला चुकी थी। एंड ओपन द पेंट कैन, पेंट के कैन को ओपन कर चुकी थी। वेयरिंग द ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप हर मैटरनिटी स्मोक वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद द डिप्ड ब्रश, उस शर्ट को पहनी हुई थी और जो वहाँ की जो पुरानी जो चेयर रखी हुई थी उसकी रेलिंग्स को वो क्या कर रही थी, ब्रश डिप करके पेंट कर रही थी। एंड अबव हिम फूड स्टेप्स वाइब्रेटेड, और तभी वो सुनाई देती हैं कि ऊपर फिर कुछ पैरों के वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। नाउ ही कॉल्ड, वो समझ जाती कि जो है वो शैतानी कर रही है। मम्मी क्या करती, चिल्लाती, जॉनी शल आई कम अप देयर, क्या मुझे ऊपर आना पड़ेगा, एंड स्पैंक यू, और क्या तुम्हें डांटना फटकारना या फिर थप्पड़ मारना पड़ेगा। नाउ जब उसने चिल्लाया तो फिर क्या हुआ, द फूड स्टेप्स हेजिटेटेड, वो फूड स्टेप धीरे क्या हो गए, बंद हो गए, यानी कि वो शांति से बैठ गई। दैट वॉज लॉन्ग स्टोरी क्लियर। कहते यार ये तो खैर एक लंबी कहानी थी। अब आगे, द पुअर किड, उसका उनके पापा कहते हैं बेचारी वो बच्ची, ही आंसर्ड विद अटर वियरनेस वॉज हिज वाइफ लेबर, वेरीनेस वॉज हिज वाइफ लेबर, वो उत्तर देता है अपनी पत्नी का जो वर्क होता है, मेहनत होता है, उधर देखते हुए उसका चिंतन करते हुए क्या करता है, इन बातों को बोलता है। तब वुड वर्क, वहाँ पे एक लकड़ी का वर्क कर रही थी। अकेज मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड एंड ऑल अराउंड देम, इट मीन्स ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी जिस पे क्या हो रहा था, वर्क हो रहा था, उसको वो मेंटेन कर रही थी। यानी कि वहाँ पे क्या था, बेस बोर्ड था एंड हाफ ऑफ ओल्ड टैन एंड हाफ एवरी, एंड कुल मिला के इन सब चीज़ों के बीच में जब वो पहुँचता है वहाँ पे, ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, वो अपने आप को एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ पाता। क्यों, क्योंकि वो इन सब कामों में मिंगल नहीं होना चाह रहा था एक्चुअल में। एंड दो एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, और वो अपने आप को भी उस पिंजड़े में एकदम फंसा हुआ पाता है। क्यों, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक, क्योंकि ना इसमें वाइफ से बोलना चाहता था, वर्क विद हर, ना तो वो काम करने के मूड में था, नॉट टच, ना उसको टच करने के मूड में था, और एनीथिंग, ना किसी भी चीज़ के मूड में था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। यानी कि वो किसी प्रकार से अपनी वाइफ की हेल्प करने के मूड में नहीं था। वेल दिस इज़ नॉट अ मेन पार्ट ऑफ थिंग, जो मेन स्टोरी थी, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा कि व्हाट वाज द स्टोरी, व्हाट हैज़ हैपेंड हियर इन दिस स्टोरी। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन फिनिश्ड। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है इस पूरे चैप्टर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू ऑल, आई विल गाइड यू ऑल कि एटलीस्ट वॉच बोथ द पार्ट्स ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार ये आप वीडियो को देखिए। एंड आई एम सो श्योर आफ्टर दैट देयर विल बी नो डाउट, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट इसके बाद लेट सपोज इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट, देन डायरेक्टली यू कैन ड्रॉप योर प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन्स, फीडबैक, एवरीथिंग there in comment box, and I will try to provide you solution of all your issues. And all those students who are connected with me via my WhatsApp number, Telegram number, either who have my personal contact number as well, they can contact to me to get the solution of your questions, your problems, and whatever problem confusions you have. So let's close this video. Thank you so much. See you soon with the next video.